आज बात करते हैं एक ऐसी प्राचीन कहानी की, एक ऐसे शिष्य की जिसके गुरु के प्रति समर्पण की एक ऐसी परीक्षा ली गई कि हम शायद उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो भक्ति को आखिर नापते कैसे हैं? क्या है उसका असली पैमाना? यही सवाल इस कहानी के केंद्र में है, जो हमें भक्ति की असली परिभाषा पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं, मिलते हैं ऋषि आयुधौम्य और उनके शिष्य उपमन्यु से। यहीं से, इसी जगह से इस असाधारण कहानी की शुरुआत होती है। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे साधे काम से। गुरु आयुधौम्य अपने शिष्य उपमन्यु को गाय चराने की जिम्मेदारी देते हैं, है ना? एक बिल्कुल साधारण सा काम, पर यही साधारण सा काम आगे चलकर असाधारण परीक्षाओं की नींव रखने वाला था। अब इस कहानी को सही से समझने के लिए गुरु शिष्य परंपरा को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उस परंपरा में शिष्य के लिए गुरु का कहा हर शब्द अंतिम सत्य होता है, और उपमन्यु के लिए यह सिर्फ एक नियम नहीं था, ये तो उसके जीवन का आधार था। तो गुरु ने पहला नियम रखा। उन्होंने कहा, भिक्षा में जो कुछ भी मिले वो सबका सब मुझे लाकर देना होगा। और उपमन्यु, उसने एक सवाल तक नहीं किया, बस नियम का पालन किया, भले ही इसका मतलब था कि उसे खुद भूखे रहना पड़ेगा। पर रुकिए, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, ये तो पहली परीक्षा थी। इसके बाद तो एक के बाद एक ऐसे नियम बनाए गए जिन्होंने उपमन्यु के सब्र को, उसके धैर्य को, उसकी आखिरी हद तक आजमाया। तो गुरु ने एक एक करके खाने पीने के सारे रास्ते बंद कर दिए। पहले कहा भिक्षा का अन्न नहीं रख सकते, फिर हुक्म आया कि अपने लिए दोबारा भिक्षा भी नहीं मांग सकते। जब उपमन्यु ने गाय का दूध पी के गुजारा करना चाहा तो उस पर भी रोक लगा दी गई। और तो और, जब बछड़े दूध पीते थे और उनके मुंह से झाग निकलता था तो उसे पीने की भी मनाही कर दी गई। मतलब हर रास्ता बंद। अब सोचिए, ऐसी हालत में कोई क्या करे? खाने का हर रास्ता बंद कर दिया गया है, भूख से हालत खराब है, वो पूरी तरह से बेबस था, लाचार था। उसकी भक्ति की इससे बड़ी आजमाइश और क्या हो सकती थी? और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां असहनीय भूख उसे एक बहुत ही खतरनाक फैसले की ओर धकेल देती है। जब भूख की पीड़ा बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उपमन्यु ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके भयानक अंजाम से वो बिल्कुल अनजान था। उसने अर्क के पौधे के पत्ते खा लिए। उन पत्तों का असर तुरंत हुआ और बहुत ही भयानक। वो पत्ते जहरीले थे। उन्होंने उसकी भूख नहीं मिटाई, बल्कि उसकी आंखों की रोशनी ही छीन ली। अब सोचिए उस बेचारे की हालत। अंधा, भूखा, अकेला जंगल में भटक रहा है, और इसी हाल में भटकते भटकते वो एक सूखे कुएं में जा गिरा। ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे अंधकारमय पल था। लेकिन देखिए, विडंबना देखिए, मदद भी उसी इंसान की तरफ से आती है जिसने इन सारी परीक्षाओं की शुरुआत की थी। जब शाम तक उपमन्यु आश्रम नहीं लौटा तो उसके गुरु, जो शायद इसी पल का इंतजार कर रहे थे, उसे जंगल में ढूंढने निकले। जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगे। कुएं की उस गहराई से, उस दर्द में भी उपमन्यु की पहली सोच क्या थी? अपने गुरु की आवाज का जवाब देना। उसने पुकार लगाई, गुरुजी, मैं इस कुएं में गिर गया हूं। अब देखिए, गुरु ने उसे रस्सी डालकर निकालने का तरीका नहीं बताया। उन्होंने एक आध्यात्मिक रास्ता दिखाया। उन्होंने उपमन्यु को निर्देश दिया कि वो ऋग्वेद के मंत्रों से दिव्य चिकित्सकों यानी अश्विनी कुमारों की स्तुति करे। तो अब देवताओं की मदद सामने थी, है ना? लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उपमन्यु को अपनी वफादारी की एक आखिरी परीक्षा देनी बाकी थी, और ये थी वो परीक्षा। अश्विनी कुमार प्रकट हुए। उन्होंने उसकी आंखों की रोशनी लौटा दी और उसे खाने के लिए एक पुआ दिया। लेकिन तब भी उपमन्यु अपने गुरु की आज्ञा से नहीं हटा। उसने कहा, मैं इसे अपने गुरु को अर्पित किए बिना नहीं खा सकता। सोचिए, देवताओं का दिया प्रसाद भी उसने ठुकरा दिया अपने गुरु के लिए। ये थी अटूट भक्ति की पराकाष्ठा। और बस इसी एक अंतिम जवाब ने, इसी एक काम ने उसकी भक्ति का फल तय कर दिया। उसकी इस अडिग निष्ठा को देखकर स्वयं अश्विनी कुमार भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे भरपूर आशीर्वाद दिया। तो उपमन्यु को उसकी पीड़ा के बदले में क्या मिला? बहुत कुछ। ना सिर्फ उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से लौट आई, बल्कि उसे सारे वेदों और शास्त्रों का, एक तरह से कहें तो, दिव्य ज्ञान मिल गया। ये सब उसकी अटूट भक्ति का ही तो इनाम था। इस कहानी की सबसे खास बात यह है
कि इसकी शिक्षा, इसका सार हमें खुद से नहीं निकालना है। ये तो मूल ग्रंथ में ही साफ साफ लिखा हुआ है। तो इस कथा का सार क्या है? वो ये है, गुरुजनों की आज्ञा का हमेशा पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरुजनों के गुस्से में भी भलाई ही छिपी होती है। और आखिर में ये कहानी हमारे मन में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है, वो ये कि भक्ति और अंधी भक्ति के बीच की वो पतली सी रेखा कहाँ होती है? एक शिष्य के समर्पण की आखिर क्या सीमाएं होनी चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।